जय हिंद, जय भारत। साथियों आज एक और खास विषय पे वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें बात करने वाला हूं जब समस्या आए तो क्या करना चाहिए। आखिर वो लोग जो सफल हुए, जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, जिन्होंने तरक्की हासिल की, उन लोगों ने समस्याओं को कैसे फेस किया और जब उनके सामने कोई समस्या आती है तो वो कैसे करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, ताकि हम समस्याओं का सामना कर पाए, समस्याओं को पार पा पाए और समझ पाए कि समस्याएं हमारे जीवन में आती क्यों है। दो तीन चीजें जिन पर मैं बात करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो जो लोग भी सफल हुए, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा आपको जिसने कहा हो मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं आई और मैं बिना बाधाओं को पार करके सफल हो गया। बल्कि आपको वो लोग मिलेंगे जो बताएंगे कि जिन्होंने जितनी ज्यादा बड़ी सफलता हासिल की, उन्हें उतनी बड़ी बाधा का सामना करना पड़ा, उतनी बड़ी दिक्कत, उतनी बड़ी परेशानी, उतनी बड़ी समस्या उनके सामने आई। लेकिन जब समस्या आई तो क्या किया। समस्या के बाद जब भी कोई समस्या जीवन में आती है, समस्या के आने के कारण को समझिए। जीवन में कभी भी अपॉर्चुनिटी, कभी भी मौके जब आते हैं, वो डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो समस्या के रूप में आते हैं। और मेरा अपना अनुभव भी है और बहुत सारे लोगों ने अपना अनुभव बताया कि जब भी कोई जीवन में समस्या आए तब टेंशन नहीं लेनी चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए, अफसोस नहीं करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसमें भाग लेना चाहिए। और क्यों लेना चाहिए? क्योंकि जब भी जीवन में कोई समस्या आती है, जितनी बड़ी समस्या होती है, उसके पीछे उतना बड़ा या उससे बड़ा लाभ छुपा होता है। जी हां, इस बात को नोट कर लीजिए। जब भी कोई समस्या आती है, समस्या के पीछे उतना बड़ा, जितनी बड़ी समस्या है या उससे बड़ा लाभ छुपा होता है। और कभी देखिएगा, आप अनुभव करिएगा, जीवन में जब भी आपने कुछ बड़ा लाभ कमाया, कब कमाया? जब कोई समस्या आई, जब कोई दिक्कत आई, जब कोई परेशानी आई, जब कोई बाधा आई और आपने उस बाधा का मुकाबला करना स्वीकार किया, तब आपने बाधा को पार कर लिया, समस्या के समाधान की तरफ चले गए और लाभ होना शुरू हो गया। और यहीं यहीं से आपको समझ में आता है और दुनिया के बड़े लोगों को समझ में आया कि जब उन्होंने समस्या को, बाधा को अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया तो वो आगे बढ़ गए, तरक्की कर गए। जब भी, आज के बाद जब भी कोई समस्या आए तो समझ लेना, नियति, वो परमपिता परमात्मा, वो खुदा, वो भगवान, वो वाहिगुरु, वो अल्लाह, वो कुछ देना चाहता है। ये आपके जीवन में समस्या आई ही इसलिए है क्योंकि अपॉर्चुनिटी समस्या के रूप में आती है। और अब जब पता चलेगा कि समस्या के पीछे जितनी बड़ी समस्या उतना या उससे बड़ा लाभ छुपा होता है, तो क्या चाहेंगे जीवन में? समस्याएं छोटी आए कि बड़ी आए, बाधाएं छोटी आए कि बड़ी आए? हर कोई चाहेगा बड़ी बाधाएं आए, क्योंकि उनके पीछे उतना ही बड़ा लाभ मिलने वाला है। और जब भी कुछ भी नया करना हो, आप देखिए, जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो चैलेंज के रूप में आएगी। अगर आप उस चैलेंज को स्वीकार कर लेंगे और उस चैलेंज को स्वीकार करने के बाद काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, परेशानी है, दिक्कत है, समस्याएं हैं, बहाना नहीं बनाएंगे। उन समस्याओं के बावजूद भी, उन दिक्कतों के बाद भी, बीमारी हो रही है, थकान हो रही है, मन नहीं हो रहा है काम करने का, उसके बावजूद भी अगर आप काम करते रहेंगे, यही ये साबित करेगा कि व्यक्ति औरों से अलग है। और जब जब मुश्किल काम मिलता है करने के लिए, उन लोगों को जो सफल हुए, जिन्होंने इतिहास रचा, जिन्होंने नाम कमाया, जिन्होंने पैसा कमाया, उन्हें जब मुश्किल कार्य मिलता है तो वो क्या कहते हैं अपने आप से? वो कहते हैं ये मुश्किल कार्य है इसलिए ये मेरे करने योग्य है। जी हाँ, ये मुश्किल कार्य है इसलिए आपके करने योग्य है। सुबह उठना मुश्किल कार्य लग रहा है, ये आपके करने योग्य है। मेहनत करना मुश्किल लग रहा है, ये आपके करने योग्य है। बाधाएं आई हैं, परेशानियां आई हैं, उनसे लड़ना मुश्किल लग रहा है, ये आपके लिए करने योग्य है। क्योंकि ये मुश्किल कार्य है, ये आपके लिए करने योग्य है। और यदि आप इस बाधा का, इस मुश्किल का, इस परेशानी का डटकर मुकाबला करेंगे तो यकीन मानिए लाभ ही होगा। और ऐसे ही होता है जब आप इस किसी भी समस्या को हेड ऑन ले लेते हैं, जब आप समस्या को समस्या ना मानकर अपॉर्चुनिटी मानते हैं, तो होता क्या है? एक्चुअली दो काम होते हैं। पहला काम तो आप एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, ये बाधा क्यों आई, इस बाधा के आने के पीछे का कारण क्या था, इसमें क्या क्या दिक्कतें आई, मुझे अपने सिस्टम को क्या इंप्रूव करना चाहिए, मैं अपने एंड पर कहां गलत था जिस कारण मुझे समस्या को फेस करना पड़ा या मैं इस प्रॉब्लम में फंसा, मेरी टीम में कहां कमी रह गई, मेरे काम करने के ढंग में कहां कमी रह गई, मुझे और क्या बदलाव करना चाहिए था, मैं किन किन चीजों के लिए, किन किन खतरों के लिए तैयार नहीं था, कौन कौन सी समस्या मेरे सामने आ जाएगी जिसे मैंने हेड ऑन लेना चाहिए था या जिसे मैंने इग्नोर कर दिया था, कहां मैं लीनियंट हो गया था, कहां मुझे और ज्यादा सिंसियर होना चाहिए था, कौन सी नॉलेज या कौन सी चीज मुझे ज्यादा पता नहीं थी जिसके बारे में मुझे ज्यादा पता होना चाहिए था। ये मौका होता है, ये अपॉर्चुनिटी है आपको अपने आप को इंप्रूव करने की, अपॉर्चुनिटी अपने सिस्टम को जांच करने की, अपॉर्चुनिटी है बड़ी आपदाओं, बड़ी बाधाओं से लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करने की। एक दिन में सीधा जाकर के बड़ी लड़ाई नहीं जीती जाती है, बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। छोटी 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 बैटल को जब आप जीतते रहते हैं तो एक दिन आप बड़े वॉर भी जीत लेते हैं। क्योंकि ये बाधाएं आते आते, और बाधाएं भी बड़ी इंटेलिजेंट है साहब,
पता क्या होगा, जिस स्तर की बाधा को आप फेस करने के आदी हो जाओगे, जिस स्तर की बाधा को आराम से फेस कर दोगे, दोबारा उस स्तर की बाधाएं नहीं आएंगी, दोबारा उससे बड़ी बाधाएं आएंगी, क्योंकि अब तो आप ट्रेन हो गए। देखिए ना, जीवन में जब पहली बार कोई समस्या आई होगी, निचले स्तर की या कोई भी समस्या आपने जब पहली बार फेस की होगी, तब आपको कितनी घबराहट हुई होगी, कितना डर लग रहा होगा, कितनी परेशानी लग रही होगी, कितना आफत लग रही होगी, कितना पहाड़ सा लग रहा होगा। अच्छा, जब आपने उस समस्या से पार पा लिया, उस समस्या का समाधान कर दिया, उस समस्या से मुकाबला कर लिया, उस समस्या से मुकाबला करके आगे बढ़ गए, सफल हो गए, दोबारा वही सेम समस्या आएगी तो अब आप एक्सपीरियंस हो चुके, अब आप यूज टू हो गए हो। कई लोग बताते हैं जब पहली बार कोई नोटिस आता है तो बड़ा डर लगता है, जब पहली बार इनकम टैक्स का नोटिस आता है बड़ा डर लगता है, जब पहली बार पुलिस से कोई पूछताछ के लिए आता है, जानकारी के लिए आता है, बड़ा डर लगता है, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार नॉर्मल हो जाता है, फिर ऐसा लगने लगता है पुलिस थाने जाना, कचहरी जाना, इनकम टैक्स ऑफिस जाना जैसे नॉर्मल रूटीन काम हो गया। तो यही होता है, क्यों? क्योंकि उन बाधाओं को पार पाने का आपने निश्चय कर लिया। और बाधाओं से कब तक भागेंगे और कहां तक भागेंगे? जीवन में हर क्षेत्र में बाधाएं हैं, हर कदम पे बाधाएं हैं। आप अगर बाधाएं मिटाते भी रहेंगे, सारी बाधाएं मिटने वाली नहीं है। अगर आप उन बाधाओं से भागते रहेंगे, आपके आसपास चारों तरफ बाधाएं दिखेंगी, समस्याएं दिखेंगी, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कभी समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे। बेहतर क्या, मजबूती के साथ, ताकत के साथ, हौसले के साथ, अब अपने पूरी जोश जुनून को लगा करके उस समस्या से पार पाना और समस्या का समूल निवारण करना, ताकि वो समस्या जड़ से समाप्त हो पाए, दोबारा वो समस्या सर उठा ना पाए। उसके लिए प्रयास करना कि एक बार बाधा आ गई, एक बार समस्या आ गई, इसके पीछे की अपॉर्चुनिटी देख लो क्या है। क्या ये आपको इंप्रूव करने आई है, कुछ मौका देने आई है, कुछ गलतियों को ठीक करने का अवसर देने आई है, कुछ अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका है? ये क्या अपनी टीम को जानने का मौका है, अपने आप को जानने का मौका है, लोगों को जानने का मौका है, लोगों के बारे में जानने का मौका है, लोगों के बारे में राय जो बनाई थी उस राय को बदलने का मौका है, कोई राय बनाने का मौका है किसी के बारे में। जान करके आप आगे बढ़ पाएंगे अगर आप समस्या को अपॉर्चुनिटी के रूप में लेंगे। और जितनी बड़ी समस्या आएगी उतना बड़ा मौका है, बस उस मौके को ढूंढना, मौके को पहचानना, उस मौके को, हिडन मौके को आइडेंटिफाई करके उसके लिए प्रयास करना, ये आपकी जिम्मेदारी है एक लीडर के रूप में, ये आपका कर्तव्य बनता है।